मीटर पर सेकेंड। उसके बाद CO2 सबसे कम इसी का होता है कितना 260। CO2 का कितना 260 मीटर पर 260 मीटर पर। अच्छा हाइड्रोजन का 1269 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाप 100 डिग्री पे बनता है तो 100 डिग्री पे उसका कितना 405 मीटर। तो तुमने देखा सबसे कम किसका CO2 का और सबसे ज्यादा नहीं एल्युमिनियम का कितना 64 से 20। सबसे ज्यादा कितना 64 से 20 एल्युमिनियम का और सबसे कम CO2 का। तो ये था तुम्हारा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। इसको क्या करना है वीडियो को देख के आराम से रिटर्न लिख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। अभी नहीं लिखाएंगे नहीं। चलो आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आगे हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं pH मान। क्या पढ़ते हैं pH मान। देखो शुद्ध जल जो हम लोग पानी पीते हैं ना, शुद्ध जल इसका pH मान होता है 7। इसका pH मान कितना होता है 7। इसका pH मान कितना होता है 7। अच्छा सिरका का होता है, समझो बढ़िया से 2.4 से 3.4। 2.4 से 3.4। अब इसके बीच में आ गया 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 तक होता है। तो इसलिए तुमको क्या बताया 2.4 से लेकर 3.4। देखो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका 2.4 और 3.4। 2 के बाद क्या हो गया 3 और 4 रह गया 2.3 और 3.4। 2.4 और 3.4 एक डिजिट बढ़ गया। अब इसमें से बीच में से तुमको दे दिया से बताओ सिरका का मान 2.5 हो सकता है सर? हो सकता है क्योंकि कहाँ से शुरू होता है 2.4 से कहाँ तक 3. इसका मतलब 3.3 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.0 भी हो सकता है, इस तरह करके। अब शराब की बात करते हैं। शराब का pH मान कितना होता है 2.8 से लेकर 3.8। ये भी अच्छा तरीका याद करने का है। जब एक साथ बोलो एक साथ चुप हो जाओ, ठीक ना। ठीक है शराब की बात करते हैं तो शराब का होता है 2.8 से लेकर कितना 3.8। इसी पर देखो सिरका का क्या हो रहा था 2.4 से 2.4 से 3.4। इसे आ गए ना अभी तो होश में आ जाएगी चारों। 2.4 से लेकर कितना 3.4। 2.4 से लेकर 3.4 किसका सिरका का। अब उसी तरह याद करेंगे किसका शराब का। शराब का होता है क्या 2.8 से लेकर 3.8। 2.8 से लेकर 3.8। 2.8 से लेकर 3.8। इसमें भी देखो चेंज हो जा रहा है 2 के बाद वहाँ क्या हो गया 3 8 रह गया। जिस प्रकार सिरका में हो रहा था 2 उसके बाद 3 हो जा रहा था, 4 रह जा रहा था। अब यहाँ पे तुमको दे देगा शराब का। बताओ शराब का दे दिया 2.9 तो हो सकता है सर? हो सकता है क्योंकि कहाँ से शुरू हो रहा है 2.8 से 3.8। इसका मतलब 3.7 भी हो सकता है, इसका मतलब 3.6 भी हो सकता है, इसका मतलब 2.9 भी हो सकता है, इसका मतलब 2. क्या इसी तरह करके जो है ना। अब दूध का pH मान जानते किसका दूध का pH मान होता है 6.4 से 6.6। क्या 6.4 से 6.6। दूध का pH मान क्या होता है 6.4 से 6.6। दूध का pH मान क्या होता है 6.4 से 6.6। अच्छा अब दे दिया तुमको दूध का pH मान 6.5 तो गलत हो जाएगा नहीं। पहले खोजना है 6.4 या 6.6। यदि ये दोनों नहीं मिल रहा है ऑप्शन में दे दिया 6.5 तो आप अपने 6.5 भी टिक कर देंगे क्योंकि कहाँ तक होगा 6.6 तक। कहाँ तक होगा 6.6 तक। तो 6.5 भी गलत नहीं होगा। पहले ऑप्शन में खोजेंगे 6.4 और 6.4 यदि नहीं मिला तब क्या खोजेंगे 6.5। यदि 6.5 में इसी तरह उलझाता है ताकि बच्चे इसलिए देखो इसमें डायरेक्ट लिख दिया 6.4 से लेकर 6.6। अब दोनों में से नहीं दिया तुमको बीच में गला दे दिया। तो अब जब हम तुमको क्लियर नहीं करेंगे और तुमको समझ में नहीं आएगा तुम प्रश्न छोड़ के आ जाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए 6.4 से लेकर 6.6 तक। 6.4 से लेकर कहाँ तक इसका मतलब 6.5 भी आ जाएगा तो हम ऑप्शन में खोजेंगे जरूर मिलेगा। या तो 6.4 मिलेगा या तो 6.5 मिलेगा या तो 6.6 मिलेगा। ये तीन में से कोई ना कोई डिजिट हमको मिल जाएगा, उसको क्या कर देना ऑप्शन में टिक कर देना। तो दूध का भी pH मान पता चल गया।
अब आगे समुद्री जल, एक नॉर्मल जल जो हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान कितना 7, लेकिन समुद्र के जल का जो पीएच मान अलग होता है, इसका होता है 8.4। और यही कारण है कि हम लोग समुद्र के जल को नहीं पीते हैं, क्योंकि उसका पीएच मान क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका पीएच मान ज्यादा। हम लोग जो पीते हैं उसका पीएच मान 7, उसको कहा जाता है मतलब क्या, उदासीन। इसलिए यही कारण है कि पानी का टेस्ट हम लोग को कुछ नहीं लगता, लेकिन समुद्र का पानी पियोगे तो तुमको टेस्ट आएगा, क्योंकि उसका पीएच मान क्या होता है, ज्यादा। कितना होता है, 8.4 होता है। तो इसलिए हम लोग समुद्र के पानी का हम लोग प्रयोग नहीं करते, तो हम लोग इसलिए ये हम लोग नॉर्मल वाटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लार का। ये जो तुम लोग के मुंह में जो थूक बनता है ना, हम लोग क्या कहते हैं, सब भोजन को चबा के खाना चाहिए बोलते हैं। भोजन को चबा के खाना चाहिए, कुछ भी खाना चाहिए उसको जो है पहले दांतों से क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। हम लोग क्यों ऐसा क्यों कहा गया, तुम लोग के बुक में क्यों कहा गया कि भोजन को चबा के खाने से आपका सेहत क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, आपकी पाचन क्रिया बेहतर होता है। सर इसके रीजन क्या है, वहाँ पे जो क्या है, वहाँ पे लार जो बनता है, वो लार तुम्हारा भोजन में जाके क्या होता है, मिलता है। अभी हम लोग जो बोल रहे मुंह में थूक बन रहा है ना, इसमें क्या मिला हुआ है, लार। ठीक है, तो ये लार हमारे भोजन में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है, और जब हमारे भोजन में जाके मिलता है तो हमारी पाचन आराम से होता है। इसलिए भोजन को निगल के नहीं खाना चाहिए, भोजन को क्या करना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, ताकि उसमें लार मिल सके। तो आज इस लार का पीएच मान जानते हैं। तो लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। 6.5 से 7.5 कितना होता है, 6.5 से 7.5। अच्छा, अब यहाँ पे दे दिया तुमको 6.6, तो गलत हो जाएगा। नहीं, इस बार के टेस्ट में हम इसी तरह उलझा के प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, आज तुम लोग नोट कर लेना, इस आगे सैटरडे को जो टेस्ट आएगा उसमें पीएच मान हम खूब उलझाएंगे। ठीक है, बीच बीच का संख्या देंगे, ताकि तुम लोग का देखते हैं कितना तुम लोग का दिमाग जो है ना ख्याल रखता है। तो जैसे 6.5 से लेकर 7.5, तो हम पूछ दिए 6.5 हो सकता है, तो हो सकता है। 6.7 हो सकता है, हो सकता है। 6.8 हो सकता है सर, हो सकता है। 6.9 हो सकता है सर, हो सकता है। 7.2 हो सकता है, हो सकता है। 7.4 हो सकता है, हो सकता है। कहाँ तक होता है, 7.5 तक। तो इसका जो है ना लार का पीएच मान कितना, 6.5 से 7.5। 6.5 से लेकर कितना 7.5 तक होता है। अच्छा, मानव मूत्र की बात करते हैं तो इसका होता है 5.5 से लेकर कितना तक, 7.5। 6.5 से लेकर 7.5 तक, 6.5 7.5। तो ये हुआ लार का। अब हम कहते हैं मानव मूत्र, पेशाब का। ठीक है, मानव मूत्र यहाँ का है, सिर्फ यहाँ पे मानव की बात किया है। ठीक है, तो मानव मूत्र की पीएच मान का जानते हैं तो 5.5 से लेकर 7.5 तक। 5.5 से लेकर 7.5 तक किसका पीएच मान है, मानव मूत्र का। किसका पीएच मान है, मानव मूत्र का। ठीक है, 5.5 से लेकर 7.5 तक हो सकता है। अच्छा, रक्त का, खून की बात करते हैं तो खून का पीएच मान कितना, 7.4। खून का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 या इंग्लिश में पूछ दे ब्लड का पीएच मान 7.4। हम लोग के शरीर में जो खून है इसका पीएच मान कितना है, 7.4। आज के बाद याद रखना। ठीक है, 7.4। 7.4 है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। देखो, यदि 7 से कम रहता है, ठीक है, तो 7 से कम रहता है उसको कहा जाता है एसिडिक। हिंदी में कहते हैं उसको अम्लीय। और यदि 7 रहे, 7.0 रहे, उसको कहा जाता है उदासीन। जैसे हम लोग का पानी का पीएच मान क्या है, 7.0। 7 इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उदासीन। यही कारण है कि हम लोग जो पानी पीते हैं उसका कोई स्वाद ही नहीं रहता है, कोई टेस्ट ही नहीं आता, कोई कलर ही नहीं आता। ठीक है, उसी तरह जो है ना, लेकिन यदि 7 से बढ़ गया, 7 से पीएच मान बढ़ गया, 7 से पीएच मान यदि बढ़ गया तो वो क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षारीय। इसलिए हम लोग के पसीना क्या लगता है, नमकीन लगता है। हम लोग का रक्त खून जो होता है यदि कटता है तो नमकीन लगता है, क्योंकि क्या वो बेसिक क्षारीय है। और 7 से कम रहता है तो क्या हो जाता है, एसिडिक, अम्लीय। हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है, हमारे शरीर में अधिकांश, ठीक है, अधिकांश जो है जो लिक्विड फॉर्म में है वो क्या है, क्षारीय है। जैसे यूरिन हो गया, जैसे पसीना हो गया, आंसू हो गया। जैसे तुम लोग आंसू जो गिरता है तो दिखता है उसका जो ना मुंह में जाता है नमकीन लगता है ना, क्यों, क्या है सर, क्षारीय है। क्षारीय के कारण नमकीन लगता है।
पसीना देखते हो, यदि जन पूरा पसीना होता है, यदि जन थोड़ा सा या तुम बहुत काम कर रही हो और अचानक पसीना गिरा मुंह में चला गया तो क्या हो जाता है, नमकीन जैसा लगता है। तो सर कारण क्या, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से ज्यादा है, उसका पीएच मान 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। 7 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, तो उसी इसलिए रक्त का जो है हम लोग को क्षारीय क्यों नमकीन जैसा लगता है कि उसका पीएच मान क्या है, 7.4। उसका पीएच मान क्या है, 7.4। अब नींबू का रस, ठीक है, देखो नींबू का रस क्या लगता है, खट्टा लगता है। अच्छा, वैसे भी खट्टे पदार्थ तो क्या होता है, हम लोग कहते हैं क्या, एसिड है, एसिड है। तो इसका पीएच मान होता है 2.4 से लेकर 2.2 से लेकर 2.4 तक। 2.2 से लेकर 2.4। अच्छा, अभी हम तुमको क्या बताएं, 7 से कम रहे तो एसिड एक अम्लीय है। तो देखो तो 2.2 से लेकर 2.4 मतलब 7 से सर बहुत कम है, 7 से बहुत कम है। इसलिए पूछा जाए कि नींबू के रस जो है, नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है, तो बोले 2.2 से 2.4 तक। अच्छा, अब तुमसे पूछ दिया जाए, बताओ 2.2 से लेकर 2.4 तक है तो एसिडिक अच्छा अम्लीय है या क्षारीय है, क्या बोलोगे, अम्लीय है। 7 से कम है ना, 7 से कम रहे तो अम्लीय है, 7 रहे तो उदासीन, 7 से ज्यादा रहे तो क्षारीय है। ठीक है, तो ये जो 2.2 से, वैसे भी और मान लो और दूसरा पूछ दे, पसीना का पूछ दे, पसीना का तो हमेशा 7 से ज्यादा रहेगा। और एक चीज दिमाग में बैठा लो, यदि नमकीन कोई चीज लग रहा है, हमारे शरीर का अंग है, कोई लिक्विड फॉर्म में है और वो नमकीन लग रहा है, इसका मतलब उसका पीएच मान 7 से ज्यादा ही होगा। और 7 से ज्यादा हो गया तो सर क्या हो गया, नेचर से क्षारीय, उसका नेचर क्या हो गया, क्षारीय। और 7 से कम रहा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो अभी देखो जितना भी हम लोग पढ़े, एक सिरका का पीएच मान क्या था, 2.4 से 3.4। इसका मतलब ये कैसा है, एसिडिक, क्या अम्लीय है, अम्लीय है सर। अच्छा, जैसे 7 से, जैसे अभी तुम पढ़ी किसका, क्या कहते हैं इसका, समुद्री जल का कितना है, 8.2, कितना ज्यादा है। इसलिए वो पानी तुम लोग जन थोड़ा सा भी नहीं पी पाओगे, पूरा उसमें नमकीन लगता है, साल्टी है, समझ में आ रहा है। क्योंकि उसका पीएच मान जितना ज्यादा बढ़ा है, क्यों इसका पीएच मान बढ़ा है, क्योंकि उसका जन क्या है, उसमें जन ज्यादा क्षारीय होता है, उसमें नमक कहता है ना, समुद्र के जल से क्या बनता है, नमक बनता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आज दिमाग में रखना है, यदि 7 से कम रहे तो अम्लीय, 7 से कम रहे तो अम्लीय, 7 रहे या 7.0 रहे तो उदासीन, और जब 7 से अधिक रहे तो क्षारीय। तो अभी सबसे ज्यादा पीएच मान किसका हम लोग पढ़े, समुद्र के जल का। समुद्र के जल का पीएच मान कितना था, 8.4। समुद्र का जल का पीएच मान कितना था, 8.4। रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। शुद्ध जल का 7, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, 7.0 भी दे देगा तो हम टिक करेंगे उसी को, ठीक है, 7 लिखो या 7.0 लिखो, बात वो बराबर है। ठीक है, उसके बाद सिरका का 2.4 से लेकर कितना तक, 2.4 से लेकर कहाँ तक, 3.4 तक। शराब का कितना, 2.8 से लेकर 3.8, 2.8 से लेकर 3.8। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6, 6.4 से 6.6, 2 डिजिट का अंतर है। 6.4 से वहाँ क्या हो गया, बाद में 2 ऐड कर दो, 6 हो गया। ठीक है, दिमाग को अच्छे से जब बैठा रखोगे ना तो याद हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम रट्टा नहीं मारना है, इसको दिमाग में बैठे। जैसे अभी हम बता रहे थे ना, सिरका का 2.4 तो हो गया 3.4, एक डिजिट ऐड हो गया उसमें, अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट जो सेम टू सेम रह गया। उसी प्रकार अभी हम क्या पढ़े थे, शराब का हम क्या पढ़े थे, क्या कहते हैं 2.8 तो 3.8, फिर 2 में 1 ऐड हो गया तो क्या हो गया 3, और पॉइंट के बाद वाला डिजिट है वो सेम टू सेम रह गया। तो इसको आराम से नोट्स कर लेना कल, ठीक है, और ये अच्छा से याद करके आना। ठीक है, तो अभी दो छोटा छोटा टॉपिक खत्म किए, एक पीएच मान, दूसरा ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सदिश और अदिश, ये भी खूब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और अंतर लिखने के लिए भी आता है। सदिश राशि और अदिश राशि, या तो तुमको परिभाषित करने दे देगा, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर लिखे और उदाहरण दे, या 100 उदाहरण दे, मतलब परिभाषा भी पूछता है और उदाहरण भी पूछता है। तो अच्छा, सदिश राशि किसको कहते हैं, सदिश राशि जो जिसका परिमाण और जिसका दिशा, जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो,
और अदिश में क्या सिर्फ परिमाण और दिशा नहीं हो। अब इसको बना के लिख इसका उदाहरण सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वेग, संवेग, आवेग, गुड। इसी तरह याद कर लेना है। देखो गे लग रहा है, वेग, संवेग, आवेग, सब में गो आ रहा है ना। ये गो वाला जितना भी आएगा ना, यदि नहीं भी याद हो रहा है, दिमाग से निकल गया है, ये लास्ट में गो आया तो सीधा सदिश वाले को टिक कर देना। किसको? सदिश वाले। तो जैसे दे दिया तुमको, निम्न में से सदिश का उदाहरण है। निम्न में से सदिश राशि का उदाहरण है। निम्न में से सदिश राशि का उदाहरण। ए में दिया तुमको वेग, बी में दिया तुमको संवेग, सी में दिया तुमको आवेग और डी में दिया सभी। किसको मारोगे? हम क्या बोले? यदि गो 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 आ रहा है तो सब क्या हो जाएगा? सदिश राशि। देखो वेग में भी गो आया, संवेग में भी गो आया, आवेग में भी गो आया और डी में ऑप्शन दिया सभी। तो किसको मारोगे? तो सीधे से एक तो याद ऐसे हो गया, जिसमें ये जो है ना गागेगी आएगा उसको सदिश राशि हो जाएगा। गागेगी आएगा सदिश राशि हो जाएगा। सर जैसे वेग, संवेग, आवेग, बल, बल आगुण और त्वरण। समझ में आ रहा है? अच्छा सर ये तो गे वाला बता दिए। जैसे वेग आया टिक कर दिए सदिश राशि, संवेग आया टिक कर दिए सदिश राशि। तुमको नींद आ रहा है? उठे हम, ठीक है। संवेग सदिश राशि और जन आवेग सदिश राशि। अब देखो बल और बल आघूर्ण, बल और बल आघूर्ण, बल और ये भी सदिश राशि है। ये भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जैसे बल आया तो बल आघूर्ण। अब जैसे तुमको ऑप्शन में दिया निम्न में से सदिश राशि का उदाहरण है। निम्न में से सदिश राशि का उदाहरण है। ए में दिया तुमको बल, बी में दिया बल आघूर्ण, सी में दिया दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। किसको मारोगे? हम तुमको क्या याद करवाए? यदि बल है तो बल आघूर्ण, बल है तो बल है तो बल बहन है तो बल आघूर्ण भाई है, बल बहन है तो बल आघूर्ण भाई है। तो दोनों तो एक ही पिता का तो संतान है ना। तो उसी प्रकार सदिश हो गया पिता, ठीक है। बल हो गया उसकी बेटी, अब बल आगुन हो गया उसका बेटा। तो पिता तो एक ही है ना। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? उसी पिता का ना। तो इसी तरह जब बल और बल आए तो बल आगुन, ये दोनों किसका उदाहरण है? ये भी दिमाग से याद हो जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा, याद नहीं, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। दिमाग से याद करना है। जैसे अभी तुम लोग एक ट्रिक दिए ना, वेग गो वाला आए गागेगी, जैसे वेग, संवेग, आवेग, वेग, वेग, संवेग, आवेग, तीनों में गौ दिखा ना सर। जिसमें लास्ट में गौ दिखेगा मार देंगे सदिश राशि। अच्छा बल आया तो बलागुण। तो देखो हम लोग को क्या कितना याद हो गया? वेग याद हो गया, संवेग याद हो गया, आवेग, बल, बलागुण। तो 5 गो सदिश राशि का उदाहरण याद हो गया। 5 गो याद हुआ ना। और भी याद कर लेंगे क्या? हम लोग और याद कर लेंगे। जैसे तुम्हारा हो गया भार, भार भी क्या है? सदिश राशि है। भार भी क्या है? तोरण, ये भी क्या है? सदिश राशि। 2 गो एक्स्ट्रा पड़ रहा है, इसको भी याद कर लो, सीधी सी बात है। 5 को तो हम लोग ट्रिकली याद हो गया, दिमाग से याद हो गया। वेग, संवेग, आवेग, बल, बल आगुण और त्वरण और भार, त्वरण और भार, त्वरण और भार। कितना उदाहरण याद कर लिया? इतना सफिशिएंट है। इतना में तुमको ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा और क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा और सब्जेक्टिव। चलो सदिश राशि का उदाहरण हम लोग सीख गए ना, याद आ गया। अच्छा सदिश राशि का परिभाषा तो क्या हो जाएगा? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तो सदिश राशि का उदाहरण क्या क्या हो गया? बल, और भार। 7 को हम याद किए ना, इतना बहुत है। अभी भी तुम लोग का एग्जाम हो रहा है ना, कहीं पूछा होगा, साइंस में दे देता है, ठीक है। अब हम पूछते हैं, याद करते हैं किसको? बल आघूर्ण को। अच्छा अदिश राशि को, सदिश के बारे में सीख गए ना। अच्छा अदिश में सिर्फ क्या होता है? लेकिन दिशा नहीं होता है। परिमाण होता है लेकिन दिशा याद रखना। यदि परिभाषा पूछे तो परिभाषा भी लिख देंगे
उदाहरण पूछे तो उदाहरण भी दे देंगे, ऑब्जेक्टिव दे के दिया तो ऑब्जेक्टिव भी बना देंगे। कैसे भी पूछ ले एग्जाम में, अपने बना के आना है, या लिखने के लिए दे तो लिख देंगे, उदाहरण पूछा तो उदाहरण भी दे देंगे, ऑब्जेक्टिव पूछा तो ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे। जैसा पूछेगा वैसा अपना तैयार रहना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम जानते हैं किसका, अदिश राशि का। तो अदिश राशि में अभी हम क्या पढ़े, सिर्फ परिमाण होता है, लेकिन सर दिशा नहीं होता है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है। अब इसका उदाहरण सीखो, चाल, द्रव्यमान, ठीक है, ऊर्जा, आवेश और घनत्व और विद्युत धारा, ये सारे क्या अदिश राशि है। अच्छा सर, इसको कैसे याद करें? इसको देखो, यदि सदिश को तुम छांट लोगे तो बचेगा क्या, अदिश है ना। या तो अदिश को छांट लो तो सदिश बचेगा, या तो सदिश को छांट लो तो अदिश बचेगा, यही ना बचेगा भाई। ठीक है ना, तो जैसे चाल हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया। अच्छा याद रखना, भार, भार जो ना सदिश में भी आ जाता है, अदिश में भी आ जाता है, सदिश में भी आ जाता है, दोनों में आ जाता है। उसके बाद ऊर्जा, आवेश, घनत्व, विद्युत धारा। फिर से पढ़ लो, चाल स्पीड, द्रव्यमान मास, वेट एनर्जी, चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे किसका उदाहरण है? और हिंदी में पढ़ लेते हैं, चाल, द्रव्यमान, भार, ऊर्जा, आवेश, घनत्व और विद्युत धारा, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अदिश का। और ये में सिर्फ परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होता है। आज तक देखा कि आवेश अपना दिशा खोजता है? नहीं। चार्ज या भार में कोई दिशा होता है? नहीं। तो ये अदिश राशि का था, सदिश और अदिश राशि में। तो देखो ऐसे भी तुम बना सकते हो, सदिश यदि तुमको अच्छे से याद हो गया ना, तो बाकी जो बच रहा है क्या बच जाएगा? अब मान लो सदिश अदिश मिला के दिया, कैसे दिया देखो, एक प्रश्न तुम लोग को जैसे हम दे रहे हैं, निम्न में से अदिश, अदिश सदिश नहीं दे रहा, दिमाग बढ़िया से, बच्चा मतलब खुशी के चक्कर में मार देता है, समझना। निम्न में से अदिश राशि का उदाहरण, बेटा सदिश नहीं पूछा है, अदिश पूछा है। ठीक है, अपना जन ऐसा नहीं कि सदिश का ट्रिक याद है तो मतलब सदिशे दिखे, समझ ना। कभी कभी हम जन हम लोग के जन जब बच्चे थे, अभी तुम लोग का जाए या और बच्ची होगी या बच्चा होगा, तो घर पे यदि कोई गेस्ट वगैरह आता तो तब नहीं देखते थे कि गिरेंगे तो क्या पाँव टूटेगा, फूफा आया जाके क्या मांगने लगते थे, नहीं कुछ हो तो जाके खड़ा हो जाते तो कुछ ना कुछ फूफा निकाल के देंगे, और फूफा निकाल के देवे करते थे। पार्ले जी बिस्किट पहले यही सब चलता था। या तो गलती से यदि भूल गए, अच्छा बेटा से आज भूल गए पैसा निकाल के मिलता था। अभी भी छोटा छोटा बच्चा क्या करता है, ठीक है, जैसे कोई गेस्ट आता है, अब उस ऐसा नहीं कि वो भुक्खर है, हम लोग ऐसा नहीं उसको हम क्या कहेंगे, भुक्खर है, भुक्खर नहीं है वो। जन एक बच्चा के क्या होता है, उत्साह रहा होता है, आए फूफा या मौसा है, मौसी आई, ऐसे दौड़ के गए, अगर जाके मांगे ना से दो, इतना भी बच्चा निर्लज नहीं होता है, जाके खड़ा होता है, सामने वाला मेहमान समझ जाता है। लेकिन जिस समय वो सुनता है ना, उस समय जो दौड़ता है वो, तो उसको ये पता नहीं रहता कि हम गिरेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, हम मतलब उस समय उसी प्रकार हम लोग के दिमाग होता है, कुछ चीज तुमको याद रहता है ना तो ओवर हो जाता है, लगता है कि बनिए जाएगा, पता चला कि मतलब आसान क्वेश्चन, तो उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। जैसे कैसे गलत करता है अभी देखो, सदिश का तुमको याद हो गया अच्छा से, गो गागेगी, वही लास्ट में गो मिले, वेग संवेग आवेग बल बलागुण भार और तो, कितना आसान था। अब तुमसे पूछ दिया अदिश का, अब तुमको याद है किसका, सदिश, अब मिक्स करके दिया। निम्न में से अदिश राशि का उदाहरण है, तो ए में दिया तुमको घनत्व, ए में दिया तुमको घनत्व, बी में दिया तुमको बल, सी में दिया तुमको बल आघूर्ण, और डी में दिया तुमको आवेग। बताओ क्या होगा सानिया, यही हो गया ना, ओवर चला गया, क्या घुमा दिया ना, प्रश्न को क्या किया, घुमा दिया ना। प्रश्न में क्या दे दिया, अदिश राशि। ठीक है, तो अदिश देखो ए में ऑप्शन में क्या दिया था, एक में दिया घनत्व, घनत्व तो अदिश राशि है, पहला अदिश राशि का उदाहरण हमको मिल गया, अदिश राशि का उदाहरण तो मिल गया पहले ऑप्शन में। ठीक है, दिमाग रहेगा तब ना, दिमाग तो है कहीं घर पे से जाके मोबाइल चलाएंगे, मस्ती करेंगे, इतना सुंदर से बता रहे हैं फिर भी दिमाग में नहीं जा रहा है, भूसा भरल है। ठीक ना, तो देखो पूछा क्या, अदिश राशि का क्या पूछा है, अदिश राशि। तो ए में दिया ऑप्शन क्या,
भैया घनत्व तो है अदिश राशि। बी में दिया तुमको बल, सी में दिया तुमको बल आवेग, और डी में दिया तुमको आवेग। तो अब ये ना तुम ट्रिक याद किया था, जो ट्रिक याद वही लिख लो। वेग, संवेग, आवेग, बल, बल आगुन, भार और त्वरण। ये किसका उदाहरण था? तो तुमको अदिश राशि याद नहीं है तो सदिश तो कम से कम लिख लोगे ना। इसका ट्रिक तो दिमाग में है ना। अभी देखो एम ऑप्शन में तुमको क्या था? घनत्व। तो अभी तुमको 7 को जो क्या याद किया था? अदिश। और है अदिश, सदिश का उदाहरण और है, हम 7 को तुम लोग को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे घनत्व तो नहीं हो सकता है। घनत्व किसका? अदिश से का। अच्छा, बल किसका उदाहरण है? सदिश से का। हम लोग अब ये नहीं याद किए थे बल। अच्छा, बल आघूर्ण किसका उदाहरण है? सदिश का। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, और डी में दे दिया तुमको संवेग या आवेग, कुछ भी दे दिया, आवेग सदिश का, ये भी गलत हो गया। तो 4 ऑप्शन में सही कौन हुआ? 1 नंबर घनत्व, क्योंकि पूछा क्या था? घनत्व। घनत्व किसका उदाहरण है? अदिश। फिर एक प्रश्न फिर दे रहे हैं, अभी जिससे पूछेंगे वही बताओगे, घुमा के दे रहे हैं प्रश्न। निम्न में से अदिश राशि का उदाहरण है। निम्न में से अदिश राशि का उदाहरण है। ए में ऑप्शन है बेटा, ए में है तुम्हारा चाल, ए में ऑप्शन है चाल, बी में ऑप्शन है द्रव्यमान, और सी में ऑप्शन है तुम्हारा आवेग। सॉरी, सी में ऑप्शन है दोनों। सी ऑप्शन क्या है? दोनों। और डी में ऑप्शन है तुम्हारा आवेग। किसको टिक करोगे? रुक जा, तुम बताओ किसको टिक करेंगे? कौन दोनों? मतलब गुड, चाल और द्रव्यमान। क्योंकि सर ऑप्शन ए में क्या है? चाल। सर ऑप्शन बी में क्या है? द्रव्यमान। सर ये दोनों किसका उदाहरण है? अदिश। ये दोनों किसका उदाहरण है? अदिश का। तो दोनों का ऑप्शन किस में? सी में मिला है। अच्छा, डी में फिर उलझाया है, डी में दे दिया आवेग। अरे सर आप ही तो बताए थे वेग, संवेग, आवेग, बल, आगुन, ये सारे किसका उदाहरण है? क्लियर हो रहा है? तो एक याद करो और दूसरा काम चल जाएगा। चलो फिर घुमा के दे रहे हैं प्रश्न, समझो। निम्न में से अदिश रवि, अदिश के बार बार दे रहे, क्योंकि सदिश तो तुम लोग को याद हो गया, अदिश से फंसाएगा और दिमाग ये करता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है। सही से दिमाग को रट्टा मार के नहीं जाओगे तो सब बन जाएगा। बेटा रट्टा नहीं मारना है, दिमाग में बढ़िया से सेटअप करना है, दिमाग से यदि बनाओगे बन जाएगा। ठीक है, सुनो। निम्न में से अदिश का उदाहरण है। निम्न में से अदिश का उदाहरण है। चलो, ए में दे दिया तुमको विद्युत धारा, बी में दे दिया तुमको घनत्व, सी में दे दिया तुमको चाल, डी में दे दिया इनमें से सभी। किसको टिक करोगे? जिससे पूछेंगे बताओ क्यों? हाँ, विद्युत धारा, ये सर किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन में तो सर 3 गो, ए में दे दिया अदिश का उदाहरण, बी में दे दिया अदिश का उदाहरण, सी में दे दिया अदिश का उदाहरण, डी में सभी, तो सभी को ना मारेंगे। समझ में आ रहा है? या तो करेगा, ए को देगा अदिश का उदाहरण और 3 को दे देगा सदिश का उदाहरण, तो ये खोज लेंगे। या तो 2 का देगा अदिश का उदाहरण, सी में देगा दोनों, तब पर भी मार देंगे। या तो ए में भी देगा अदिश का उदाहरण, बी में देगा अदिश का उदाहरण, सी में भी देगा अदिश का उदाहरण, डी में दे देगा इनमें से सभी, तब पर भी खोज लेंगे। अरे ढंग से पढ़ के जाओ, ढंग से पढ़ोगे ना, कैसे भी घुमा के दे दे, पढ़ने वाले बच्चे बना ही देता है। भाई समझा रहा है? पढ़ने वाला बच्चा, और जो कामचोर होता है, जो माँ बाप को ठगता है, जो माँ बाप को ठगता है और जो खूब मतलब अपने आप को बड़ा समझता है, ऐसे बच्चे जो खुद तो ठगाता है, कोई माँ बाप को नहीं ठगता है, बच्चा खुद ठगाता है। समझ आ रहा है? अभी देख लो, सदिश अदिश में लिख लो, 100% आएगा। देता है बोर्ड एग्जाम में, तो देता है। आज का 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में आता है। अभी 9वीं के तुम लोग एग्जाम, उसमें सदिश अदिश, 10th 12th वाले के लिए फिक्स है, कैसे न कहीं देवे करेगा। तो अच्छे से यदि पढ़ोगे तो कहीं से भी पेपर बाहर नहीं आता है सारे। अच्छा, जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है, यदि उससे प्रश्न नहीं बनता है तो क्या कहता, पता है कहाँ से दे दिया था, हमको पता ही नहीं चला था। ऐसे बगल लग जूता खोल के मारना चाहिए, ठीक ना। अरे तुरा से नहीं बना, तुमसे नहीं बना तो सीधा बोलो ना, हम तैयारी नहीं किए थे, नहीं बना। ठीक है, तो झूठों से बिहार बोर्ड का हम क्या करने लगते हैं? दोष करने लगते हैं। अच्छा, उसको पता है घर में लगेगा, जूता चप्पल का बारिश होगा, पापा को पता चले सर बेटा हमारा प्रश्न छोड़ के चला आया, मम्मी का पापा के हमारी बेटी जो है ना 1 साल तक सर को पैसा दिए और जो है ना प्रश्न छोड़ के आ गए, तो घर में क्या करेंगे पता है ना? फूल से माला चढ़ाएंगे,
डांट तो लगबे करेगा, जिसका गार्जियन टाइट होगा ना थप्पड़ भी मारेंगे। और ये सपोज हमरा जैसा गार्जियन मिल गया, थप्पड़ तो लगबे करेगा, ऊपर से मोटा वाला स्टिक भी लगेगा और घरों से भगा देंगे। इसलिए एग्जामिनर जो पेपर देता है 99% बेटा तुम्हारा सिलेबस का रहता है। कभी कभार 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, लेकिन तुमको जब 1-2% पे काम नहीं करना है, तुमको 99% पे काम करना है। तुमको 100 में 100 प्रश्न बना के नहीं आना है, ज़्यादा विद्वानी नहीं दिखाना है, ठीक है। तुम ढंग से 90% भी क्वेश्चन ढंग से करके आ जाओ ना, उसमें भी तो बल्ले बल्ले हो जाएगा तेरा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 300 पे फर्स्ट डिवीजन हो जाता है, ठीक है। 400 पे 80% हो जाता है, ठीक है। और यदि 450 आ गया, 500 का एग्जाम में होता है। 480 ले आओ, 490 ले आओ, 495 ले आओ, टॉपर बन जाओ। तो सारा एक तो सिलेबस कम होता है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या होता है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ऐसे बच्चे जिंदगी भर ऐसे ढोढा पिटते रह जाता है, याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, और जिंदगी में कभी याद नहीं आएगा। और समझ में कहाँ आता है पता है? मोबाइल पे कहाँ समझ में आता है? चीटिंग करने में, गार्जियन को बेवकूफ़ बनाने में। कह दे अभी इंस्टा चलाने के लिए, तो इंस्टा पे समझ में आएगा। इंस्टा को डाउनलोड कर लेंगे, फिर डिलीट कर देंगे, इसमें दिमाग आता है। लेकिन पेपर कैसे अच्छा जाए, कैसे पढ़ ले, इसमें दिमाग नहीं जाता है। सारा खेल है बेटा करने का। जिस दिन तुम ठान लोगे ना से मेरा बेड़ा पार है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहा जाता है क्या, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जो जैसा सोचता है ना वो उसका बिहेव वैसा होने लगता है। जैसे क्या होने लगता है? बिहेव। जैसे मान लो कि तुमने रात में सोचा कि जना हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, लगातार तुम सोचो, एक दिन तुम्हारा पढ़ाई छूट जाएगा, एक दिन तुम्हारा पढ़ाई छूट जाएगा। सर क्यों ऐसा? सर क्यों होता है? क्योंकि आपने वैसा विचार दिया, आपने ऐसा घटिया विचार दिया, और वो विचार किस में बदलने लगा? कर्म में। अब कोई बच्चा है रोज रात में सोचता है कि मुझे और पढ़ना है, आज मैंने जितना पढ़ाई किया कल और करना है, कल मुझे ये चैप्टर पढ़ लेना है, कल मुझे ये इस चैप्टर का प्रश्न बना लेना है, इसका नोट्स कंप्लीट कर लेना है। और देखना, और वो बच्चा की पढ़ाई चौगुना हो जाता है। सर क्यों? क्योंकि दिमाग में उसने क्या दिया? अच्छा विचार दिया, उसने नकारात्मक विचार नहीं दिया। उसको यदि आज 2 प्रश्न छूट गया तो वो दिमाग कोशिश में कि कल 2 प्रश्न हम कैसे और कर ले। एक उसी में घटिया बच्चा है, वो जन 2 प्रश्न तो आज भी नहीं किया था, वो कल भी नहीं करेगा। तो आज जो नहीं किया तो उसमें भी 10 तरह के बहाना मारेगा। सर दर्द कर रहा था, पेट दर्द कर रहा था, लाइट नहीं था, मम्मी काम करवा रही थी, पापा आ गए थे, नाना आ गए थे, नानी आ गई थी, मौसी के ब्याह का बेटी का ब्याह था। तो ऐसे बहाने करने वाले के बहाना ही होता है, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं। इसलिए ये सब ऐसा टॉपिक है कि 100% लिख लो। एग्जाम दे के आना, पेपर लेके आना, मिल लाना हमसे, पेपर में आएगा। समझ ना? ठीक है। और तो सुन लो, बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट तो है बेटा ये, खासकर दुनिया के कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, रेलवे, एसएससी, बैंक, जितना भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम है, बैंक पीओ, जितना भी चपरासी से लेकर ऑफिसर तक, यहाँ तक बीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक, साइंस में ये सब टॉपिक आता है। उदाहरण पूछ देता है, अब सोच सकते हो इसका मतलब है क्या। यूपीएससी का सिलेबस क्या है? वही तो 6 से लेकर कितना 12 तक। बीपीएससी का सिलेबस क्या? जो बच्चा ढंग से पढ़ लिया कर लेता है, नहीं तो जो बाद में जिसको बीपीएससी पढ़ना हो फिर उसको पढ़ना पड़ता है। तो बढ़िया से पढ़ो। तो सदिश और अदिश क्लियर हुआ? तो चलो एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं, ठीक है। कल ये तीनों टॉपिक का क्लियर याद होना चाहिए, तो कल पूरा चलेगा स्टिक। सदिश का उदाहरण फिर से बोल देते हैं, वेग, संवेग, आवेग, बल, भार। अच्छा, भार दोनों में आ रहे, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब अदिश की जान लेते हैं। अदिश की चाल, द्रव्यमान, भार, ऊर्जा, आवेश, घनत्व और विद्युत धारा। सर इतना ही होता है सर, और आता है, लेकिन तुम लोग के सिलेबस के लिए इतना ही सफिशियंट है। तो ये सदिश राशि, अदिश राशि में परिभाषा भी लिखने देगा, लिख लेगा, उदाहरण भी पूछेगा, लिख लेगा, ठीक है। तो आज हम तुम लोग को पीएच मान खत्म किए, सदिश अदिश खत्म किए, और क्या खत्म किए? ध्वनि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ये 3 छोटा छोटा टॉपिक खत्म किए। कल तुम लोग इसको क्या करना है, नोट्स बना के आना है,
याद करके आना, नहीं तो कल पहले कल पूछेंगे फिर दूसरा चैप्टर पर आएंगे, नहीं तो कल क्या होगा, पिटाई। ठीक है।